नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम कुणाल है और आप देख रहे हैं मुझे भारतीय कुणाल पे। आइए आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कि अपनी सोच को कैसे बदलना है। सोच को बदलना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यदि आप हमेशा निगेटिव सोचते रहते हैं तो कभी भी आप पॉजिटिव वर्क नहीं कर पाइएगा। बहुत सारे लोगों का ये कंसेप्ट होता है कि हमेशा जैसे ही कोई काम करना चालू करेंगे, शुरू करने वाले होंगे या स्टार्ट कर ही देंगे, वैसे ही क्या करते हैं वो उसके बारे में निगेटिव सोचने लगते हैं। सोचने का मतलब ये नहीं होता है कि निगेटिव सोचना है। सोचने का मतलब ये होता है कि आप पॉजिटिव को भी सोचें, निगेटिव को भी सोचें। जैसे मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं कि आपके पास में 5 लाख रुपए हैं, यानी आपको 5 लाख रुपया है और आप क्या कर रहे हैं कि सोच रहे हैं कि बिजनेस में लगाना है। तो बिजनेस करने से पहले उस बिजनेस का पहले पॉजिटिव वैल्यू भी देखना है और निगेटिव वैल्यू भी देखना है और तब जाके बिजनेस करना है। आप यदि केवल निगेटिव में सोचने लगिएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि गाड़ी लेके अगर रोड पे चल रहे हैं तो ये सामने वाला आके मार देगा, ये वाला मार देगा, यह ये कर देगा, वो कर देगा। यदि आप गाड़ी सुबह में लेके चलने से पहले ये सारी बातों को माइंड में सोच लीजिएगा तो आपका माइंड भी उसी तरह से काम करेगा। कोई भी सामने से बाइक लेके आएगा तो पहले ही आप डर जाइएगा। कोई भी अगर ट्रक आ रहा है तो पहले ही डर जाइएगा और डर करके कप कपाने लगिएगा और लेके गिर जाइएगा और सच में एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने माइंड सेट को चेंज करना है। अगर दुनिया में बहुत बड़ा करना है, सफल बनना है तो माइंड सेट को चेंज करना ही पड़ेगा। यदि आप किसी क्लास के छात्र हैं, जैसे मान लीजिए आप क्लास 9 में पढ़ते हैं या 10 में पढ़ते हैं, 11 12 के छात्र हैं, ये IIT जेई की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की कर रहे हो या आपको प्राइवेट एग्जाम की कर रहे हो या आपको एकेडमिक वाला पढ़ रहे हो, सबसे पहली बात है कि यदि आप क्लास में सबसे कमज़ोर हैं या मान लीजिए मीडियम क्लास के बच्चे हैं, तो आप ये सोच के देखिए कि जब आप मीडियम हैं और जब आपने क्लास के सबसे होनहार सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट से कंपेयरिंग करते हैं खुद की, तो आप ये सोचते हैं कि भाई वो तो ब्रिलियंट है, वो तो कर लेगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। पहली बात है कि ये सोच ही गलत है। आपसे क्यों नहीं हो पाएगा? आप सब कुछ कर सकते हैं। पहले ये निगेटिव सोचना बंद कर दीजिए, पॉजिटिव सोचिए ना। आप एलन मस्क से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि एलन मस्क की तरह हम ट्विटर खरीद लेंगे। नहीं भाई, जैसे मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं तो मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि संदीप महेश्वरी को मैं बीट कर दूंगा, अभी बीट कर दूंगा 2 मिनट के अंदर। कभी मैं ये नहीं सोच रहा हूं। मैं पहले ये सोच रहा हूं कि पहले मैं सही से बोलना सीख लूं। मैं ये सोच रहा हूं कि पहले मैं अपनी बातों को आपके तक पहुंचाना सीख सीख जाऊं। उसके बाद ना संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा और तरह तरह के जो भी मोटिवेटर है उनसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर तो लोग करना स्टार्ट कर देंगे, आपको कंपेयर नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपना 100% देना है और निगेटिव माइंड जो आपका काम कर रहा है ना, आपकी थिंकिंग जो निगेटिव हो गई है उस निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पहले सीखिए। क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव नहीं सोचिएगा तब तक नहीं होगा। तो ये काम स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी बात ये है कि यदि आप मान लीजिए कि कमजोर विद्यार्थी हैं, जैसे आप किसी तेज व्यक्ति से सोच रहे हैं कि कंपेयर कर लें, ब्रिलियंट स्टूडेंट से कंपेयर करना चाहते हैं, किसी पैसे वाले से कंपेयर करना चाहते हैं, पहले उसकी तरफ मेहनत करना चालू करिए। ब्रिलियंट है क्योंकि उसने मेहनत किया हुआ है, उसका माइंड तेज है। मान लीजिए आपका माइंड कमजोर है तो कमजोर माइंड वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जैसे एग्जाम्पल के लिए कि आपके छात्र में आपका एक दोस्त है जो जिसका नाम मान लीजिए मोहन है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, मोहन जो है बहुत तेज है। बहुत तेज है मतलब क्लास में फर्स्ट आता है, क्लास में क्वेश्चन भी पहले बना कर दिखाता है, राइटिंग उसकी बहुत अच्छी है और टीचर्स के बीच में जो उनका एक इमेज बना हुआ है वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है। अब जरा मान के चलिए कि आपका नाम सोहन है। सोहन जो है क्लास में उतना इंटेलिजेंट नहीं है, टीचर्स के बीच में इमेज भी उतना अच्छा नहीं है, बच्चे भी उतना अच्छे से नहीं जानते हैं और आपको मार्क्स वगैरह भी उतना अच्छा नहीं आता है। लेकिन सोहन को क्या करना है? मोहन के जैसे बनना है। तो पहली बात है कि मोहन जो है 7 घंटे डेली पढ़ता है, 7 घंटे डेली पढ़ता है। दूसरी बात है कि मोहन तेज है, उसका माइंड भी बहुत ज़्यादा तेज होगा। और सोहन जो है आपको 5 घंटे पढ़ता है, कुल मिला के 5 घंटे पढ़ लेता है। 2 घंटा मोहन जो है ज़्यादा पढ़ता है। मोहन क्या है? मोहन तेज बच्चा है। अब सोच के देखिए, सोहन को मोहन की तरह बनना है लेकिन सोहन को मोहन की तरह मेहनत नहीं करना है। सोहन को मोहन की तरह मेहनत नहीं करना है। तो यदि सोहन मोहन की तरह मेहनत नहीं करेगा तो मोहन की तरह तेज भी नहीं बनेगा। तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए, जिससे आप कंपेयरिंग करने वाले हैं खुद की, उसकी तरह मेहनत करना सीखिए। उसकी तरह नहीं, उससे ज़्यादा करना सीखिए। और जब तक आप ज़्यादा नहीं मेहनत करिएगा तब तक आप उसकी तरह हो भी नहीं पाइएगा।
तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ मेहनत में आपको जो भी आप लेबर कर रहे हैं, जहाँ भी आप मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पे वर्क हार्ड करिए। और हार्ड करने के साथ साथ स्मार्ट भी होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में अगर स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं तो नहीं होगा। लेकिन आजकल स्मार्ट वर्क के नाम पे बच्चे क्या कर रहे हैं, स्मार्टफोन में मोबाइल में क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। देखिए, अगर मैथ्स के क्वेश्चन सोल्यूशन को आप बार बार सोल्यूशन यूज कर रहे हैं तो आप मैथ्स नहीं बना पाइएगा। आप अगर ज़्यादा ही स्मार्ट वर्क करने लगिएगा, कुछ ज़्यादा ही करने लगिएगा, तो कभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। आप सोचिएगा कि लेटे हुए ही पढ़ लें, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, तो भैया उसको स्मार्ट वर्क नहीं बोलते हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब ये हो गया कि जिस रास्ते से आप जा रहे हैं वो टेढ़ा मेढ़ा ज़्यादा रास्ता है, तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। स्मार्ट ये होगा कि आपको अगर शॉर्टकट मिलता है तो शॉर्टकट निकल लीजिए। और ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा भी होता है कि ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में लोग जो फुल कट होता है ना, उसको भी गायब कर देते हैं। तो ये माइंड में रख लीजिए कि सबसे पहले निगेटिव थिंकिंग को चेंज करना है, हर तरह से निगेटिव थिंकिंग को चेंज करना है। और निगेटिव थिंकिंग को चेंज करना है, इसका मतलब ये भी नहीं होता कि हमेशा पॉजिटिव। अब कोई मर गया तो इसमें ये नहीं ना बोल सकते हैं कि अरे हाँ जिंदा हो सकता है, आप ना क्यों सोच रहे हैं, एकदम जिंदा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जहाँ पे आपको सोचना चाहिए वहाँ पे सोचिए, जहाँ पे वर्क हो वहाँ पे सोचिए, आप उस टाइप से सोचना स्टार्ट करिए। यदि आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में कैसे पॉजिटिव थिंकिंग को लाना है। आप सोचिएगा कि 7 नंबर क्वेश्चन मेरे से नहीं बनेगा, वो बना देगा, मेरे से नहीं बनेगा। आप ट्राई भी नहीं कर रहे हैं, पहले ट्राई तो कर लो। आप उसके पहले को तो समझो, पहले इसमें क्या मांग रहा है, क्या नहीं मांग रहा है, क्या कमी है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। पहले आपने ट्राई किया, नहीं ट्राई किया, बिना ट्राई किए ही कह रहे हो कि नहीं होगा। जब तक आप ट्राई करोगे, वो भी सही डायरेक्शन में नहीं करोगे, तब तक आपसे कुछ होने वाला नहीं है। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि अगर आपका डायरेक्शन सही नहीं है, आप सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, तब तक आप सफल नहीं होइएगा। कोई भी आदमी है तो सही दिशा एक चुनना बहुत ज़रूरी होता है, और सही आदमी से संपर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आपके आसपास में कुछ ऐसे निगेटिव माइंड के थिंकिंग वाले लोग होते हैं जो आपको बर्बाद कर चुके होते हैं। आप वहाँ पे रहीमन वाला दोहा नहीं बोल सकते हैं कि सांप जो है चंदन के वृक्ष में लिपटा रहता है फिर भी चंदन का सुगंध नहीं जाता है। देखिए, सांप जो है चंदन के वृक्ष में लिपटा रहता है, चंदन के वृक्ष के पास वो सुगंध पहले से मौजूद रहता है, तो सांप के लिपट जाने से गायब नहीं होगा। लेकिन आप जरा सोच के देखिए कि चंदन के पेड़ पे आप क्या करो कि पेंट लगा दो, पेंट लगाने के बाद सांप लिपटा हुआ है तो निश्चित तौर पे वहाँ पेंट जो गायब हो जाएगा सांप के बार बार लिपटने से, क्योंकि वहाँ पे दूसरा प्रोसेस काम करने लगेगा। तो मेरा यही कहना है कि अपने थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा, वो सब थिंकिंग नहीं चलेगी। अपने आसपास के जितने भी लोग हैं, निगेटिव टाइप के लोग हैं, उनसे मिलना बंद कर दीजिए। पहली बात है, वो बार टांग पकड़ खींच रहे हैं ना, तो मिलना बंद कर दीजिए। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बार बार आपको ये बताते हैं कि आपसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जलन है उनके मन में आपको डाइवर्ट करना ही है। आपका माइंड ऐसा कर दीजिए ताकि आप चुपचाप बैठ जाएं, कोई काम नहीं करें। जैसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास में आते हैं पढ़ने के लिए, उनमें एक अलग जुनून है, वो चाहते हैं कि हम क्रिकेट में आगे जाएं, वो चाहते हैं कि फुटबॉल में आगे जाए, सिंगिंग में आगे जाए। तो मेरा भाई मैथ्स में पढ़ाते हैं, फिर भी मैंने ये कभी उनसे नहीं कहा कि तुम क्रिकेट मत खेलो। मैं उनसे कहता हूँ क्रिकेट खेलो, लेकिन कम से कम इतना भी रखो अपने आप को कि 10th 11th 12th पास कर लो। ऐसा कोई ना बोले कि ये क्रिकेटर है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है। आपने बहुत सारे लोगों की कहानी सुनी होगी, जैसे मान लीजिए वीरेंद्र सहवाग वैसे खिलाड़ी हैं जिसे आपको विस्फोटक बल्लेबाज कहा जाता है। वो जब भी उतरते थे पाकिस्तान में तब बहुत मार मारते थे, 13 शतक मार दिए हैं। तो वैसे वैसे लोग हैं हमारे देश में, और वैसे लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी, फिर भी इंग्लिश बोलना उन्होंने सीखा, अभी धराप्रभा के साथ बोलते हैं। ऐसे ही आपको हरभजन सिंह का नाम सुने होंगे, वो भी इंग्लिश में एकदम उनका भी हाथ जीरो था, ठीक है, उनके पास भी कुछ नहीं था, हाथ डल था, फिर भी वो इंग्लिश अभी फराटेदार कमेंट्री भी इंग्लिश में कर रहे हैं। तो ना केवल कहने से नहीं होगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा। जब तक आप प्रयास नहीं करिएगा, ट्राई नहीं करिएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और ट्राई केवल करिए, लेकिन सही डायरेक्शन में करिए, और देखिए वो ट्राई करते करते क्या होगा, एकदम पॉसिबल है कि वर्क डन होगा ही होगा। तो अगर ज़िंदगी में सफल बनना है तो सबसे पहले क्या करना है कि अपने माइंडसेट को चेंज करना है और पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करना है कि अपने काम के प्रति अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं तो पॉजिटिव सोचिए। और जब आप किसी के काम को पूरा नहीं कर सकते हैं तो उसके बारे में नेगेटिव सोचना ही बंद कर दीजिए, और किसी को नेगेटिव सलाह भी मत दीजिए, बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, और साथ में लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो पर लाइक नहीं आ रहे हैं। वीडियो तो लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। और भैया लाइक करने से आपका वो क्या बोलते हैं, मेमोरी फुल नहीं होगा, इतना याद रखिएगा। लाइक कर दीजिए, वीडियो लाइक करिएगा तो थोड़ा सा मोटिवेशन, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।